18 अध्याय के सफर में हम लोगों ने 7 अध्याय का श्रवण किया है। ठीक है, आज मैं आपको 8वें अध्याय के बारे में बताऊंगी। 8वें अध्याय में श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे परमेश्वर, ये ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देव क्या है, कृपा करके मुझे इसके बारे में समझाएं। हे मधुसूदन, ये यज्ञ के स्वामी कौन है? अभी यहाँ पे अर्जुन भगवान को मधुसूदन कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक बार मधु नाम के राक्षस का वध किया था, तब से वो मधुसूदन नाम से जाने लगे। तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि मधुसूदन, ये यज्ञ के स्वामी कौन है और वे ये शरीर में कैसे रहते हैं? मृत्यु के समय जो मनुष्य आपकी भक्ति करता है वो आपके पास कैसे रहता है? तो ये सवाल अर्जुन भगवान से करते हैं। इसके जवाब में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अविनाशी और दिव्य जीव जिसको ब्रह्म कहते हैं। अभी यहाँ पे अविनाशी और दिव्य, तो अविनाशी क्या होता है? जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो हमारे आसपास हमारी पृथ्वी पे सारी चीजें हैं, वो क्या है? विनाशी है। सब एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है, सब एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो अविनाशी क्या है? कि जो कभी मरता नहीं, नष्ट नहीं होता। एक यस, वेरी गुड, हमारी आत्मा जो अविनाशी है उसको हम ब्रह्म कह सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? एनर्जी। एनर्जी, यस, एनर्जी। कोई भी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जिसको हम भगवान कहते हैं या फिर एनर्जी, तो भगवान वो परम ब्रह्म है। ठीक है, वो अविनाशी है। अभी क्या कहते हैं कि उसका जो नित्य स्वभाव होता है, आध्यात्मिक स्वभाव, उसको आत्मा कहते हैं। अभी हमारा जो स्वभाव है उसको हम आध्यात्मक कहते हैं। ठीक है, हमारे स्वभाव में जो भी आता है, हम कैसे आध्यात्मिक रूप से कैसे आगे बढ़ते हैं, हमारे आसपास प्रकृति, हमारे सराउंड जो भी होता है, उस चीज़ को हम आध्यात्मिक और उससे जुड़े भौतिक शरीर से जुड़े कार्यों और कर्म को हम सुकर्म कह सकते हैं, सकाम कार्य कह सकते हैं। अभी है, हम वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कर्म। और हमसे जो हो रहा है स्पिरिचुअल वर्क, भक्ति से जुड़े वर्क, भगवान से जुड़े वर्क को हम क्या कहेंगे? सकाम कर्म। ठीक है, फिर कहते हैं कि इन देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति भगवान का विराट स्वरूप, जिसमें सूर्य और चंद्र जैसे देवों का समावेश होता है, उसको अधिदेव कहते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि ये अधिदेव क्या है? तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकृति के अंदर, भौतिक जगत के अंदर मेरा जो विराट स्वरूप है, भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था, जिसके अंदर सूर्य चंद्र जैसे सारे देवी देवताओं का समावेश होता है, उसको अधिदेव कहते हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक देहधारी हृदय में परमात्मा रूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ। अधियज्ञ के बारे में बताते हैं कि हमारे मन में, हमारे हृदय में कौन स्थित है? भगवान परमेश्वर, तो वो अधियज्ञ कहलाते हैं। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते करते शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है।
उसे उसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि जीवन के अंत में, मृत्यु समय में जो मेरा स्मरण करता है उसको मेरे स्वभाव जैसा हो सकता है, वो मेरे पास आएगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस अध्याय में भगवान भक्ति के बारे में बता रहे हैं। अध्याय का नाम क्या है? भक्ति योग। तो इसमें भक्ति और योग का समावेश होता है। भगवान बता रहे हैं कि जो मेरी भक्ति निरंतर करता है वो मेरे पास आता है। यज्ञ के बारे में बताते हैं कि हमें यज्ञ करना चाहिए। अभी यज्ञ कौन सा करना है? अभी रोज तो हम कर्मकांडी यज्ञ कर नहीं सकते। कर सकते हैं रोज? नहीं कर सकते ना। तो भगवत नाम का यज्ञ करना है, रोज भगवान के नाम का स्मरण करना है। वो भगवान बता रहे हैं कि मेरे नाम का स्मरण करो तो आपको अंत समय में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फिर बताते हैं कि जब जब ये ब्रह्मा का दिन आता है, ब्रह्मा जी, उसका दिन कितना बड़ा होता है, किसी को पता है? एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर 2 या 4 युग तक होता है। यस, वेरी गुड। जब हमारे 4 युग समाप्त होते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। अभी हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो कलयुग में कितने साल होते हैं? 4,32,000 साल। ठीक है, उसका दुगना करो तो वो हो जाता है द्वापर युग।